दोस्तों पूरे देश के लिए चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। जो भी नतीजे सामने आए हैं उससे ये साफ साफ खुलासा हो चुका है कि फिर से प्रधानमंत्री कौन बनेगा। दोस्तों पूरे देश में कहां पर कौन सी पार्टी जीत रही है, इन सभी चीजों की खबर आ चुकी है। लेकिन दोस्तों आपके शहर में कौन सी पार्टी जीती है, किस पार्टी का पलड़ा भारी है, शायद इसके बारे में आपको पता ना हो। तो दोस्तों आज हम आपको अपने इस वीडियो में चुनाव के नतीजे बताने जा रहे हैं, वो भी पूरे देश के साथ साथ आपके शहर के भी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप अपने शहर में किस पार्टी की सरकार चाहते हैं, भाजपा की या कांग्रेस की। दोस्तों आपको बता दें 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें कुल 542 सीटें हैं। अभी तक जो नतीजे सामने आए हैं उसमें मोदी लहर ही मोदी लहर देखी गई है। जी हाँ दोस्तों, 542 सीटों में 349 सीटें मोदी के पास है, राहुल गांधी के पास 85 सीट है और जो अन्य दल है उनके पास 108 सीट है। आपको बता दें अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं और यहाँ पर भाजपा के पास 60 सीट है और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को मिलाकर उन लोगों के पास 17 सीट है। यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस को 1 सीट है और जो अपना दल है उसके पास सिर्फ 1 सीट है। तो यहाँ पर बीजेपी करीबन 90% आगे है। बात करेंगे अगर उत्तराखंड की तो यहाँ पर कुल 5 सीटें हैं और वो पूरे 5 सीटें भाजपा की तरफ चली गई हैं। यहाँ पर कांग्रेस के पास या किसी के पास कुछ भी नहीं है। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश में कुल 4 सीटें हैं और वो चारों सीटें ही भाजपा के अंडर में है। बात करेंगे अगर दिल्ली की तो दिल्ली में 7 सीटें हैं और दिल्ली की 7 सीटें भाजपा की तरफ चली गई हैं। कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है और आम आदमी के पास भी एक भी सीट नहीं है। अगर बात करेंगे मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें हैं जिसमें से 28 सीटों पर भाजपा की जीत हुई है और कांग्रेस का आंकड़ा यहाँ पर सिर्फ 1 है। बात करेंगे अगर राजस्थान की तो राजस्थान में कुल 25 सीटें हैं और 25 सीटों में से 24 सीटें भाजपा जीत गई है। यहाँ पर कांग्रेस के पास कुछ नहीं है और जो अन्य दल है उसके पास 1 सीट है। बात करेंगे अगर छत्तीसगढ़ की तो यहाँ पर कुल 11 सीटें हैं और 11 में से 10 सीटें जीती हैं भाजपा ने, कांग्रेस के पास सिर्फ 1 सीट है। बात करेंगे अगर हरियाणा की तो हरियाणा में 10 सीटें हैं और वो पूरी ही 10 सीटें भाजपा ने जीती है, कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है। बात करेंगे अगर झारखंड की तो झारखंड में कुल 14 सीटें हैं। 14 सीटों में से भाजपा ने 10 सीटें जीती हैं और 3 सीट कांग्रेस के पास है झारखंड में और आजसू के पास 1 सीट है। बात करेंगे अगर बिहार की तो बिहार में कुल 40 सीटें हैं जिसमें से 16 सीटें भाजपा को मिली है और जेडीयू को 16 सीटें मिली है। जो एक राजद पार्टी है उसको 1 सीट मिली है, कांग्रेस को 1 सीट मिली है, लोजपा को 6 सीटें मिली है। तो यहाँ पर भाजपा बराबर की टक्कर में चल रहा है। दोस्तों बात करेंगे अगर जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर में कुल 6 सीटें हैं और यहाँ की 3 सीटें भाजपा जीत चुकी है और JKN के पास 3 सीटें हैं। तो जम्मू कश्मीर में भी PM मोदी ने अपना पैर जमा लिया है। बात करेंगे अगर चंडीगढ़ की तो चंडीगढ़ में कुल 1 सीट है और वो 1 सीट भाजपा ने जीत ली है। बात करेंगे अगर पंजाब की तो पंजाब में कुल 13 सीटें हैं। 13 सीटों में से 8 सीटें कांग्रेस को मिली है, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली है, जो अकाली दल है उसे 2 सीटें मिली है और भाजपा को 2 सीट मिली है। तो यहाँ पर यानी कि पंजाब में कांग्रेस आगे है। बात करेंगे अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तो यहाँ पर 1 सीट है और वो 1 सीट भाजपा ने जीत ली है। बात करेंगे अगर आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश में कुल 25 सीटें हैं और 25 सीटों में से 24 सीटें YSRC की हैं और 1 सीट TDP के पास है। तो यहाँ पर न भाजपा के पास कुछ है और न ही कांग्रेस के पास कुछ है। और दोस्तों बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की तो अरुणाचल प्रदेश में कुल 2 सीटें हैं और वो 2 सीटें भाजपा ने जीत ली है। दोस्तों बात करेंगे असम की तो असम में कुल 14 सीटें हैं। 14 सीटों में से 9 सीटें भाजपा ने जीती हैं और 2 सीट UIUDF के पास है और 3 सीट असम में अन्य दल के पास है। यहाँ पर भी कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। और दोस्तों बात करेंगे दादरा नगर और हवेली की तो यहाँ पर कुल 1 सीट है जो कि 1 सीट भाजपा ने जीत ली है। और दोस्तों बात करेंगे दमन और दीव की, यहाँ पर भी 1 सीट है और इस 1 सीट को भाजपा ने जीत लिया है। दोस्तों बात करेंगे गोवा की तो गोवा में कुल 2 सीटें हैं और यहाँ पर 1 सीट भाजपा को मिली है और 1 सीट कांग्रेस को। दोस्तों बात करेंगे गुजरात तो गुजरात में कुल 26 सीटें हैं और वो पूरी ही 26 सीटें भाजपा ने जीत ली है। यहाँ पर किसी के पास कुछ भी नहीं है। दोस्तों बात करेंगे कर्नाटका की तो कर्नाटक में कुल 28 सीटें हैं जिसमें से 23 सीटें भाजपा ने जीती है, 3 सीटें कांग्रेस ने जीती है और 1 सीट जद पार्टी ने जीती है और 1 सीट अन्य दल के पास है। और दोस्तों बात करेंगे केरल की तो केरल में कुल 20 सीटें हैं जिसमें से 15 सीटें कांग्रेस के पास हैं और 1 सीट CPI के पास है।
और 2 सीट IUML के पास है और 1 सीट KCM के पास है और 1 सीट RSP के पास है। यहाँ पर भाजपा के पास कुछ भी नहीं है। केरल में दोस्तों बात करेंगे लक्षद्वीप की, तो यहाँ पर 1 सीट है और वो 1 सीट NCP ने जीती है, जो कि वहीं की पार्टी है। यहाँ पर ना भाजपा के पास कुछ है, ना ही कांग्रेस के पास कुछ है। दोस्तों बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं, जिसमें से 41 सीटें भाजपा और शिवसेना के पास है। यहाँ पर भाजपा शिवसेना 1 है और 5 सीटें कांग्रेस और राकांपा के पास है और 1 सीट AIMM के पास है और 1 सीट अन्य दल के पास है। महाराष्ट्र में यहाँ पर भी भाजपा का पलड़ा भारी है। और दोस्तों बात करेंगे मणिपुर की, तो यहाँ पर कुल 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से 1 सीट भाजपा ने जीती है और 1 सीट NPF ने जीती है। और दोस्तों बात करेंगे मेघालय की, तो मेघालय में कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट कांग्रेस ने जीती है और 1 सीट NPP पार्टी ने जीती है। भाजपा के पास मेघालय में कुछ भी नहीं है। दोस्तों बात करेंगे मिजोरम की, तो मिजोरम में कुल 1 सीट है, जिसे MNF पार्टी ने जीता है, जो कि वहीं की पार्टी है। यहाँ पर ना तो भाजपा के पास कुछ है, ना ही कांग्रेस के पास कुछ है। दोस्तों बात करेंगे नागालैंड की, तो यहाँ पर कुल 1 सीट है और उस 1 सीट को NDPP पार्टी ने जीता है। दोस्तों बात करेंगे उड़ीसा की, तो उड़ीसा में कुल 21 सीटें हैं, जिसमें से 15 सीटें बीजेपी पार्टी ने जीता है और भाजपा ने यहाँ पर 6 सीटें जीती हैं। दोस्तों बात करेंगे पुदुचेरी की, तो यहाँ पर कुल 1 सीट है और उस 1 सीट को कांग्रेस ने जीता है। दोस्तों बात करेंगे सिक्किम की, तो सिक्किम में कुल 1 सीट है और उस 1 सीट को SKM पार्टी ने जीता है। यहाँ पर भी ना तो भाजपा को कुछ मिला, ना ही कांग्रेस को कुछ मिला। दोस्तों बात करेंगे अगर तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में कुल 38 सीटें हैं, जिसमें से 23 सीटें DMK पार्टी ने जीती है और 2 सीटें अन्ना द्रमुक पार्टी ने जीती है। यहाँ पर भी भाजपा के पास कुछ नहीं है, लेकिन तमिलनाडु में कांग्रेस को 8 सीटें मिली है और अन्य दल के पास तमिलनाडु में 5 सीटें हैं। दोस्तों बात करेंगे तेलंगाना की, तो तेलंगाना में कुल 17 सीटें हैं, जिसमें से 9 सीटें जीती है TRS पार्टी ने और 3 सीटें जीती है कांग्रेस ने और 4 सीटों को जीता है भाजपा ने और 1 सीट को जीता है AIMM ने। तो यहाँ पर भी कांग्रेस से भाजपा आगे है तेलंगाना में। दोस्तों अगर बात करेंगे त्रिपुरा की, तो यहाँ पर कुल 2 सीटें हैं और उन 2 सीटों को भाजपा ने जीत लिया है। दोस्तों बात करेंगे अगर पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटें हैं, जिसमें से 22 सीटों को तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने जीता है और 1 सीट मिली है कांग्रेस को और यहाँ पर भी 19 सीट भाजपा को मिली है। तो दोस्तों पूरे देश में जो भी चुनाव हुए हैं और कौन कौन से राज्यों में कौन आगे चल रहा है, किसको कितनी सीटें मिली है, ये सब कुछ हमने आपको बता दिया। अभी तक जो रिजल्ट आया है उसमें भाजपा का पलड़ा भारी है। आपको बता दें भाजपा की जीत करीबन 70% से हो रही है, यानी 30% में लगभग मिला के सारी पार्टियां हैं और 70% आगे खुद अकेला भाजपा चल रहा है। आपको बता दें जैसा रिजल्ट आ रहा है उससे ये बिल्कुल साफ हो गया है कि फिर से PM मोदी PM बन जाएंगे। तो दोस्तों आपके शहर में, आपके राज्य में कौन जीता है, ये सब कुछ हमने आपको बता दिया। देश के जो भी राज्य थे उनमें से हमने किसी एक भी राज्य को नहीं छोड़ा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अगर आप चाहते हैं कि PM मोदी यानी कि मोदी जी फिर से PM बन जाए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। बाकी आप रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का आइकन आएगा, उसे भी जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।